चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। इस कैंडल का नाम है इन्वर्टेड हैमर। अब फॉर्मेशन सेम, हैमर फैमिली की कैंडल है, बस उल्टी हो जाएगी। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, तो इस तरह से, ठीक है। पहचान वही है, बॉडी से डबल वीक होनी चाहिए, ठीक है। कलर मैटर नहीं करता। और ये क्योंकि बुलिश पैटर्न है तो कहां मिलेगा? बॉटम पर मिलेगा। तो एक 15 से 20 कैंडल टॉप से डाउनसाइड आए मार्केट में और ये पैटर्न मिले आपको, तो मान लीजिए ये इन्वर्टेड हैमर मिला। कंफर्मेशन का वेट करेंगे, ग्रीन कैंडल होनी चाहिए नेक्स्ट, और जैसे ग्रीन कलर की कैंडल इन्वर्टेड हैमर के हाई को ब्रेक करेगी, यहां पर आप बाय कर लेंगे। और अगर गलत हुए तो स्टॉप लॉस होगा हैमर के, यानी इन्वर्टेड हैमर के लो के नीचे का। सारी कैंडल्स में सेम फॉर्मूला ही अपनाएंगे, ठीक है। सिर्फ हैमर, इसकी पहचान करना प्रैक्टिस से जरूरी है। सारे बुलिश पैटर्न बॉटम पे और बेरिश पैटर्न टॉप पर बनते हैं। तो ये बेरिश पैटर्न होता है। तो मार्केट में बॉटम से 15 से 20 कैंडल की एक अपसाइड आने के बाद आपको, तो अब जो इसकी पहचान होती है, इसकी पहचान भी सेम, यानी कि इसकी बॉडी से डबल इसकी वीक होनी चाहिए। कलर मैटर नहीं करता इसका भी। तो अब ये इसकी फॉर्मेशन कब होगी? 15 से 20 कैंडल बॉटम से जब मार्केट ऊपर जाता है और टॉप पर आपको इस तरह की कैंडल मिलती है, तो आप ये मानिए कि ये शूटिंग स्टार है। अगेन कलर मैटर नहीं करता है। अब इस कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए अगली रेड कलर की कैंडल से। तो जैसे ही रेड कलर की कैंडल इसका लो ब्रेक करेगी, आप यहां पर क्या कर देंगे? सेल कर देंगे, और आपका स्टॉप लॉस होगा शूटिंग स्टार के टॉप के ऊपर का, ठीक है। अब चलते हैं हम इसकी प्रैक्टिस पर, एक बार देख लेते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हो कि मार्केट में एक यहां से एक डाउनसाइड मार्केट में दिखी, एंड हमको बॉटम पर है ना, तो बॉटम पर ये ऐसी कैंडल मिली। कैसी दिख रही है? इन्वर्टेड हैमर की तरह। तो ये इन्वर्टेड हैमर है। अब इसकी कंफर्मेशन के लिए क्या करेंगे? अगली कैंडल का वेट। अगली कैंडल कैसी होनी चाहिए? ग्रीन कलर की। और ग्रीन कलर की कैंडल इस इन्वर्टेड हैमर के हाई को ब्रेक करनी चाहिए। तो क्या इसने ब्रेक किया? जवाब है बिल्कुल ब्रेक किया। यहां पर हमने बाय पोजीशन बनाई और यहां पर हमारा जो स्टॉप लॉस था वो इन्वर्टेड हैमर के नीचे का था, और आप देख सकते हैं मार्केट में अपसाइड आई और इसका टारगेट भी अचीव हुआ, ठीक है। तो ये है इन्वर्टेड हैमर का एक सक्सेसफुल एग्जांपल। देखो, डोजी और शूटिंग स्टार में अंतर समझाता हूं। ये बेरिश डोजी है। अब यही शूटिंग स्टार कब होता है? जब इसमें बॉडी ठीक ठाक होती। अब इसमें बॉडी नहीं है तो इसलिए हम इसे डोजी बोल रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें बॉडी होती ना तो हम इसे शूटिंग स्टार बोलते हैं। इसको बोल सकते हो शूटिंग स्टार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लो ब्रेक हुआ है एंड देन मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। तो ये आपका स्टॉप लॉस था हाई के ऊपर का। ये कौन सी कैंडल है बताइए? ठीक है, हैमर है। इसको डोजी क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें थोड़ी सी बॉडी है, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। अब ये क्या है? शूटिंग स्टार, ठीक है। छोटी सी वीक है नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक किया लो, अब यहाँ पर सेल पोजीशन बनाएंगे और स्टॉप लॉस लेंगे डे हाई का। देखिए मार्केट नीचे आ गया ना, तो सक्सेसफुल केस है ये भी। अब ये क्या है? डोजी है। इसको क्या बोलोगे? शाबाश। ये देखो टॉप पर क्या है, ठीक है। लो ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे आ गया अगेन। ये कौन सा कैंडल है? ठीक है, देखो लो ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे। इधर देखो, यहाँ पे मार्केट नीचे आ गया। अब देखो ये कौन सा कैंडल है? डोजी। अब ये डोजी का जो ब्रेकडाउन आया है वो किस पे आया है? शूटिंग स्टार पे आया, ठीक है। यहाँ पर तो हमारे लिए डोजी कैंडल वैलिड होगी, ये शूटिंग स्टार नहीं। इनफैक्ट शूटिंग स्टार नहीं बोलेंगे इसको। अब यहाँ पर देखो ये क्या है? ये इन्वर्टेड हैमर नहीं है बल्कि डोजी है, क्योंकि बॉडी बहुत छोटी है, ठीक है। तो ये ग्रेव स्टोन डोजी है। अब जैसे ये है, ये भी डोजी है। कलर किसी का मैटर नहीं करता जब तक मैं ना बताऊं, है ना। मैं बोलूंगा फिर मैटर करेगा। इसको क्या बोलोगे? डोजी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये समझ में आया। ये देखो ये हैमर है, ठीक है, दोनों ही हैमर है। ये क्या है? थोड़ी बॉडी होगी तो इवनिंग स्टार शूटिंग स्टार बोल दोगे। हाँ हाँ बिल्कुल। अब
अगली कैंडल देखें, क्लियर है ना यहाँ पे सब। अब अगली जो कैंडल है उसका नाम है, अब देखो ये पहली कैंडल ऐसी होगी जिसका कलर मैटर करेगा, ठीक है, ये पहली कैंडल है जिसका कलर मैटर करेगा, मारुबोजू कैंडल। अब ये पहली कैंडल है जिसका कलर मैटर करता है, ये बुलिश और बेरिश दोनों होती है, बुलिश भी होती है, ये बेरिश भी होती है, मारुबोजू। अब ये एक ऐसी कैंडल होती है जिसे पहचानना बहुत आसान है क्योंकि इसमें कोई भी विक नहीं होती है। अब देखो ये कैंडल में केवल बॉडी, ठीक है, तो अगर ये रेड कलर है तो ये बेरिश है, और अगर ये ग्रीन है तो ये बुलिश है। इसकी साइकोलॉजी क्या है, देखो जहां पे मार्केट की ओपनिंग हुई, मार्केट टॉप पर क्लोज हुआ, कोई भी सेलर नहीं है ना, तो जब भी कभी अपर सर्किट लग जाते हैं ना तो ये डेली चार्ट पर कैंडल बनती है। अब इसकी कंफर्मेशन के लिए हाई ब्रेक होना चाहिए, लो का स्टॉप लॉस होगा, एंड लो ब्रेक होना चाहिए, हाई का स्टॉप लॉस होगा, वही जो मैंने अभी पहले सिखाया था। हाँ नॉर्मली देख छोटे में तो 5 मिनट पे 15 मिनट पे तो कई मिल जाती हैं ये, बट डेली चार्ट का बताया मैंने। देखो यहाँ पर छोटी सी विक आ गई तो ये कंसिडरेबल नहीं है, ये कैंडल दिख रही है, यहाँ पे कोई विक है तो ये बेरिश मारुबोजू कैंडल है। टॉप बॉटम पर मिले तो ज्यादा अच्छा इफेक्ट आता है, बाकी ये मिडिल में भी मिलती है। देखो यहाँ पे मारुबोजू बेरिश, ये देखो बुलिश होती है ना, हाई ब्रेक हो जाए तो या लो ब्रेक हो जाए तो, ठीक है, तो बहुत सिंपल है। तो मिडिल में मिल जाए तो कहीं भी मिल सकती है ये देखो ये डोजी, देखो इसको हम इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हैं, थोड़ी सी बॉडी आ गई है इसमें, हर कैंडल में सेम ही कंडीशन लगेगी। अच्छी वाली कंडीशन तो 15-20 के बाद ही मिलेगी ना। स्पिनिंग टॉप और बॉटम है ना, बहुत कम मिलता है ये पैटर्न, तो ये डोजी की बड़ी बहन बोल सकते हो उसको। नॉर्मली ये कब बनेगा, जब दोनों तरफ ना इक्वल विक होगी और बीच में थोड़ी बॉडी होगी। अब इसे डोजी और इसमें अंतर क्या है, इसमें विक होती है, इसमें सॉरी ये कैंडल कंपैरेटिवली काफी बड़ी होती है और इसमें बीच में बॉडी होती है और बॉडी भी ठीक ठाक होती है और दोनों तरफ इक्वल विक होती है, ठीक है, ये अंतर है। तो इसको बोलते हैं स्पिनिंग कैंडल। जो टॉप पर मिले तो स्पिनिंग टॉप, बॉटम पर मिले तो कलर मैटर नहीं करता, ठीक है। अब कंफर्मेशन कैसे आएगी, हाई ब्रेक हो जाए या लो ब्रेक हो जाए, ठीक है। हाँ लो ब्रेक हो गया बेरिश हो गई, हाई ब्रेक हो गया बुलिश हो गई। देखो मार्केट ना फॉरवर्ड लुकिंग होती है, मार्केट तब गिरती है जब बुरी न्यूज नहीं आई होती है, और जब बुरी न्यूज के बाद भी मार्केट ऊपर जाए तो समझ लेना कि मार्केट में रिवर्सल हो चुका है, ठीक है। अब इसे एक बार आपको दिखाता हूं, ये देखो क्लासिकल पैटर्न है, ये क्लासिकल एग्जांपल ऑफ शूटिंग स्टार, ये ठीक है, और समहाउ ये भी बोल सकते हो उसको। और ये क्लासिकल केस है हैमर का, इसमें बॉडी है तो इसे इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हैं। ये देखो शूटिंग स्टार है, ये हैमर है, देखो ये दोनों तरफ अगर इक्वल वीक है, दोनों तरफ, मुझे नहीं पता है कि नहीं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। अगर दोनों तरफ आपको देखो, क्योंकि आप बेहतर देख पा रहे होगे मेरे से उधर से, अगर इक्वल है तो ये स्पिनिंग टॉप है, और नहीं है तो भूल जाओ। इक्वल है तो ये स्पिनिंग टॉप है, ठीक है, इसी को स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, और यही बॉटम पे होगा तो स्पिनिंग बॉटम बन जाएगा। ये देखो दोनों तरफ इक्वल है तो ये स्पिनिंग टॉप है, राइट। देखो यहाँ पे कंफर्मेशन भी आई, मार्केट नीचे आ गई। ये देखो नहीं, सेकंड पे आनी चाहिए कंफर्मेशन, नहीं तो अवॉइड करना। ये देखो ये स्पिनिंग बॉटम है, ठीक है, दोनों तरफ इक्वली वीक है, बीच में बॉडी है, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ सिर्फ। ये शूटिंग स्टार क्लासिकल केस। www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स, और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान
शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।